ओम शांति। अब एक बात और कि निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं। हर दिन अखबारों में अकाल, बाढ़, भ्रष्टाचार और लड़ाई झगड़े की खबर पढ़ने को मिलती है। प्रकृति के 5 तत्व भी इंसान को दुख दे रहे हैं और सारा वातावरण, एटमॉस्फेयर दूषित हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है। अत्याचार, विषय विकार और अधर्म का ही बोलबाला है और यह दुनिया ही कांटों का जंगल बन गई है। एक समय था, एक टाइम था जब दुनिया में संपूर्ण कंप्लीट सुख शांति का साम्राज्य था और यह दुनिया फूलों का बगीचा कहलाती थी। प्रकृति भी सतोप्रधान थी और किसी तरह की प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स नहीं थे। इंसान भी सतोप्रधान, सर्वगुण संपन्न थे और आनंद खुशी से जीवन बिताते थे। हैप्पी, ब्लिसफुली, वेल्थनेस, परफेक्ट हेल्थ के साथ लाइफ स्पेंड करते थे, अपना जीवन बिताते थे। उस टाइम, उस समय यह दुनिया स्वर्ग थी, हेवन थी, जिसे सतयुग भी कहते हैं, पैराडाइज भी कहते हैं, गोल्डन एरा कहते हैं। इस दुनिया में समृद्धि, सुख, शांति का मेन रीज़न था, मुख्य वजह थी कि उस समय के राजा और प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी थे। इसलिए उनको सोने यानी कि गोल्डन के रत्न जड़ित ताज के साथ साथ पवित्रता का ताज पहने भी दिखाया गया है। श्री कृष्ण और श्री राधा सतयुग के पहले महाराजकुमार और महाराजकुमारी थे, जिनका स्वयंवर होने के बाद श्री नारायण और श्री लक्ष्मी नाम पड़ता है। उनके राज्य में शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते थे, यानी कि पशु पक्षी तक संपूर्ण अहिंसक थे। उस समय सभी श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तभी उनको देवता कहते हैं। जबकि उस समय की तुलना में आज का इंसान विकारी, दुखी और अशांत बन गया है। यह दुनिया भी रौरव नरक बन गई है। सभी नर नारी, आदमी औरत, काम, क्रोध, अहंकार, इन सभी विकारों में गोते ही लगाते जा रहे हैं। सभी के कंधे पर माया का जुआ है और एक भी इंसान विकारों और दुखों से मुक्त नहीं है, आजाद नहीं है। इसलिए अब परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु परमात्मा शिव कहते हैं, हे वत्सो, हे मेरे मीठे बच्चों, तुम सभी जन्म जन्मांतर से, जन्मों जन्मों से मुझे पुकारते आए हो कि हे भगवान, हमें दुख और अशांति से छुड़ाओ और हमें मुक्ति धाम और स्वर्ग में ले चलो। इसलिए मैं तुम्हें वापस मुक्ति धाम में ले चलने के लिए और इस सृष्टि को, दुनिया को पावन बनाने और स्वर्ग बनाने आया हूँ। बच्चों, वर्तमान जन्म, प्रेजेंट बर्थ सभी का लास्ट यानी कि अंतिम जन्म है। अब आप सभी वैकुंठ यानी कि सतयुगी पावन सृष्टि में चलने की तैयारी करो और पवित्र और योगयुक्त बनो, क्योंकि अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण, श्री नारायण का राज्य आने ही वाला है और इससे इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश एटम बमों यानी कि एटम बॉम्ब्स, प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल डिजास्टर्स और ग्रह युद्ध से हो जाएगा, यानी कि सिविल वॉर से हो जाएगा। यहाँ चित्र में श्री कृष्ण को विश्व के ग्लोब के ऊपर मीठी मधुर बंशी यानी कि फ्लूट बजाते हुए दिखाया है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया में श्री कृष्ण, श्री नारायण का एक छत्र राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी और एक ही मत, एक मान्यता होगी और संपूर्ण खुशहाली, समृद्धि और सुख चैन की बंशी बजेगी। बहुत से लोगों की यह मान्यता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आते हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और पूरी तरह से संपूर्ण पवित्र थे। तब भला उनका जन्म द्वापर युग की रजो प्रधान और विकार युक्त सृष्टि में कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सूरदास ने अपनी अपवित्र दृष्टि को समाप्त करने की कोशिश की और श्री कृष्ण की भक्तिन मीराबाई ने पवित्र रहने के लिए जहर का प्याला पीना स्वीकार किया। तब भला श्री कृष्ण देवता अपवित्र दृष्टि वाली सृष्टि में कैसे आ सकते हैं, जहाँ इतनी अपवित्रता है? श्री कृष्ण तो स्वयंवर के बाद श्री नारायण कहलाए
तभी तो श्री कृष्ण के बुजुर्ग रूप के, बूढ़े रूप के चित्र नहीं मिलते। इसलिए श्री कृष्ण सत्युगी पावन सृष्टि के रूप में आए, शुरू में आए। सत्युगी पावन सृष्टि के शुरू में आए, बिगिनिंग ऑफ द प्योर वर्ल्ड में आए थे और अब फिर से आने वाले हैं। ओम शांति।